अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं फन्ना इन्फो। अक्सर शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर औरतें बावजूद लिबास के बरहना क्यों। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर तकरीबात और शादी ब्याह पर आप लोगों ने देखा होगा कि औरतों ने लिबास तो पहना होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके जिस्म का अंग अंग नुमाया हो रहा होता है। वो तकरीबन बरहना ही होती हैं या नीम बरहना लगा लें कि कोई भी उनको देखकर उनके जिस्म की जो बॉडी लैंग्वेज होगी या उनके जो भी बॉडी स्टाइल होगा वो सारा कुछ जान सकता है। अक्सर औकात इस तरह होता है कि कुछ औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में अपने जब गली मोहल्ले में निकलती हैं या स्कूल कॉलेज के लिए जाती हैं तो वो बड़ी बापर्दा होकर जाती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हाथों पे दस्ताने वगैरह भी चढ़ाए होते हैं, इतनी गर्मी में दस्ताने भी चढ़ाए होते हैं और शूज़ वगैरह भी पहने होते हैं जुराबों के साथ। लेकिन जब उनके घरों में कोई फंक्शन होता है, कोई शादी ब्याह या कोई मंगनी या कोई सालगिरह की तकरीब वगैरह होती है, तो तब वो अपने जो पर्दा होता है उसको भूल चुकी होती हैं। फिर इस तरह होता है कि जब वो अपनी उसी ड्रेसिंग की में जो उन्होंने टाइट किस्म की होती है, बाल खुले छोड़े होते हैं, बालों के स्टाइल बनाए होते हैं, उसी हालत में जब वो बाहर निकलती है तो फिर जब वो दूसरे लोगों की नज़रों से बची होती है तब वो उन लोगों की नज़रों में भी आ जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब बारात का लगा लें या मेहंदी का लगा लें, इस तरह के फंक्शन पे जब औरतें बाहर निकलती हैं तैयार श्यार होकर, कपड़े पहनकर, बालों को हेयर स्टाइल बनाकर, उनको खुले छोड़कर निकलती हैं, तो वो लोग जिन्होंने कभी उन लड़कियों की हाथ तक के नहीं देखे होते, पाँव तक की रंगत नहीं देखी होती, वो फिर उन औरतों को, उन लड़कियों को सर से लेकर पाँव तक सारा देख लेते हैं। अब फिर इस पे एक ये भी बात आती है कि एक मुस्लिम औरतें चूँकि बहुत ज़्यादा कीमती और उनकी इज़्ज़त जो होती है वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। जितनी भी कीमती चीज़ें होती हैं वो हमेशा छुपा के ही रखी जाती हैं, उनको नुमाया नहीं किया जाता या उनकी नुमाइश नहीं की जाती। अगर आप लोगों के घर में 10 तोले सोना हो या 2-4 लाख रुपया हो तो आप उसको छत पे नहीं रखेंगे, एक अलमारी में रखेंगे, उसे लाक लगा के रखेंगे और उसकी जो चाबियाँ होंगी वो भी एक ख़ास जगह पे छुपा के रखेंगे कि ये किसी के हाथ में ना आए या कोई इसे देख ना सके। एक मुस्लिम औरत की इज़्ज़त जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा कीमती होती है, वो इन सोना चांदी हीरे जवाहरात से भी बढ़कर होती है। लेकिन ये अपनी इज़्ज़त को यूँ बाहर निकाल के बाहर दिखाती हैं, जिनकी वजह से ये ख़ुद तो गुनाहगार होती ही हैं और साथ अपने जो देखने वाले लोग होते हैं उनको भी गुनाहगार करती हैं। एक दफ़ा एक सहाबी थे, वो एक जंग से वापस आ रहे थे, तो वो जिस शहर से आ रहे थे वापस, उस शहर की जो इमारत थी, बिल्डिंगें थी, वो बहुत खूबसूरत थी, देखने के लायक थी, काबिल दीद थी और बहुत सारे लोग उस शहर की सिर्फ इमारत देखने के लिए ही उस शहर में जाते थे। अब चूँकि यहूदियों ने मुसलमानों से जंग में तो शिकस्त खा ली, अब उनका ये इरादा था कि हम जो अपनी मसलन के औरतें हैं उनके हाथों में फूल दे के उनकी जो इमारत थी उनकी छतों पर खड़ा कर देते हैं। उन्होंने किया इसी तरह और उनके हाथों में फूल दे के उनको खड़ा कर दिया। और चूँकि मुसलमानों का जो फातह लश्कर था वो उसी रास्ते में से गुजरना था, तो उन्होंने अपनी औरतों को कहा जब मुसलमानों का लश्कर यहाँ से गुजरे तो आप लोगों ने उन पर फूल फेंकने हैं। तो जब वो फूल फेंकेंगी तो ऊपर देखेंगे कोई ज़्यादा तो नहीं, कोई 2-4 लोग, 8-10 लोग तो गुमराह होंगे ही। तो जो लश्कर के अमीर थे साहबा, उन्होंने आगे आगे आके देखा, तो उन्होंने आगे आके देखा कि इन्होंने, उनकी जो यहूदी थी उनकी ये चाल थी, लिहाजा उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई भी बंदा ऊपर अपना सर उठा के ना देखे, सारे नीचे मुंह करके गुजरे। 10,000 का लश्कर निकल गया लेकिन किसी ने भी अपना सर ना उठाया। जो औरतें वहाँ पे खड़ी थी उन्होंने वही प्लेटें अपने जो मसलन के यहूदी लोग थे, मर्द हज़रात थे, उनके सरों में मारी। और कितने बदबख्त लोग हो आप कि आप उनसे तलवार से नहीं जीत सके, उनका इखलाक गिराने की कोशिश की, लेकिन वो कितने बाअखलाक लोग थे कि बिना देखे गुजर गए।
अब जब बारात आती है तो दरवाज़े पर जो औरतें फूल फेंकती हैं, ये रस्म तब से ही शुरू हुई। वो इतनी बाअखलाक औरतें गुजरी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब हमारी औरतें देख लें कि जी मुसलमान घरानों में पैदा होने के बावजूद फिर वही काम कर रही हैं जो उन्होंने बरसों पहले किए थे, सदियों पहले किए थे। ये जो फूल औरतों मसलन के इस्तकबालिया फूल फेंकती है औरतें, ये रस्म वहीं से शुरू हुई थी। लिहाजा ये जो गैर ज़रूरी रसूमात हैं, इनको फ़रोग़ देने के बावजूद हमें चाहिए कि अपनी औरतों को एक अजीम ख़जाने की तरह उनको ढाँप कर अच्छे तरीके से रखें। औरत चूँकि कहा गया है कि घर की ज़ीनत होती है, वो घर में ही अच्छी लगती है। अगर उसे बड़ी ज़रूरत में किसी वजह से घर से निकलना पड़ भी जाए तो अपने आप को इस तरह ढाँप के निकले कि वो बाकिरदार और बाहया पहचानी जाए। और जब पर्दे की आयत नाज़िल हुई थी तो अब सरकार ने फरमाया था कि मुस्लिम औरतें जब बाहर निकले तो अपने आप को एक चद्दर से ढाँप कर निकलें ताकि दूर से ही पहचानी जाए कि ये मुस्लिम औरतें हैं, इन पर तानाशाही ना की जाए। आज बहुत सारी बातें हैं जो काबिल गौर हैं। हमारी शादी ब्याह, मुसलमानों की शादी तो नहीं, ब्याह तो नहीं होती, इनका निकाह का सिस्टम है, निकाह का और वलीमा का। लेकिन मेहंदी की गैर ज़रूरी रस्मात, ब्याह पे एक मुक़द्दस काम होता है निकाह। उसके अलावा बाकी तमाम किस्म के फालतू की बारात लेके जाना, इतने लोगों के खाने का एहतमाम करना, जहेज़ वगैरह, ये सारी गैर ज़रूरी रस्मात हैं। लिहाजा इन तमाम रस्मात को तर्क करें और या तर्क करने की कोशिश करें। हम लोग सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला इस काम में हमारी मदद करेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगी तो इसको लाइक कर दे और शेयर कर दे ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती और इस्लाही वीडियोज़ आप तक बासानी पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।